दोस्तों देख सकते हैं MPESB यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल MPESB की दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे हैं और आप सभी को बताना चाहता हूँ MP गवर्नमेंट में परमानेंट बेसिस पे, जी हाँ दोस्तों, MP गवर्नमेंट में परमानेंट बेसिस पे स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट की दोस्तों वैकेंसी आपके यहाँ पे आ चुकी है। और ये स्वास्थ्य विभाग का जो रिक्रूटमेंट है ग्रुप 5 का, ठीक है, इसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसीज दोस्तों आपके यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई। ये आपकी 2026, ठीक है, नए साल की 2026 का दोस्तों नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे आ चुका है। और सुबह मॉर्निंग में दोस्तों मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड कराया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी थी। काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई हो, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो, ये जानकारी तो कहीं भी नहीं है। कोई लोग कह रहा था कि इन्फॉर्मेशन फेक है, ठीक है। तो आप सभी को दोस्तों बताना चाहता हूँ मॉर्निंग का जो अपडेट था, जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया था पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले, ठीक है, पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया। और ये इन्फॉर्मेशन जो आपका न्यूज़पेपर है राज एक्सप्रेस, ठीक है, तो राज एक्सप्रेस भोपाल एडिशन में दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका था और पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले जानकारी दोस्तों मैंने आपको दी थी, ठीक है। आप लोग चाहें तो चेक कर लेना। और कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं कभी गलत आपको नहीं देता हूँ, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले सबसे तेज़ आपको वैकेंसी का अपडेट आपको मैं प्रोवाइड कराऊँ। बाकी इसमें अच्छे बोलने वाले लोग भी हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने थैंक यू का मैसेज भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पे एक फीडबैक दिया, काफ़ी लोगों ने फेक भी बोला, ठीक है। मुझे उनसे कोई भी नाराज़गी नहीं है। अब सारी चीज़ें दोस्तों न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है ग्रुप 5 का, तो इसमें कोई भी फेकनेस नहीं है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ग्रुप 5 की इसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की दोस्तों वैकेंसी आपके यहाँ पे आई हैं। इस अपडेट में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, इनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आपके यहाँ पे आई हैं, ठीक है। और दोस्तों टोटल कितनी पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट आप लोगों का रिलीज़ किया गया, और इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लास्ट डेट से, ठीक है, आपके फॉर्म दोस्तों स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म स्टार्ट होंगे फिर आपकी लास्ट डेट आएगी। तो लास्ट डेट से मात्र आपको 15 दिन ही मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए, 15 से 16 दिन मात्र, ठीक है। तो इतने दिनों में ही आपको एग्ज़ाम को पढ़ के पूरा आपको सिलेक्शन निकालना है। तो इतने समय में यदि आपको यहाँ पे प्रीवियस पेपर्स पढ़ने हैं तो प्रीवियस पेपर्स मेरे पास दोस्तों अवेलेबल हैं, ठीक है। इसकी जानकारी भी वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले सबसे तेज़ इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड कराई, मॉर्निंग का भी अपडेट मैंने आपको यहाँ पे दिया था, ठीक है। और मैं वेट कर रहा था कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इन्फॉर्मेशन आए, अच्छे से इन्फॉर्मेशन आए। कभी कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन ऐड होती जाती है, संशोधित यहाँ पे होती जाती है। तो अब दोस्तों फाइनली इसमें आप पे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जानकारी है। तो चैनल को हमारे पहले से सब्सक्राइब करके रख लेना, इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए। अभी तो दोस्तों देखिए आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद इसकी लास्ट डेट निकलेगी, इसके बाद एग्ज़ाम का शेड्यूल आएगा, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बाद दोस्तों आपका, ठीक है, एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, फिर उसकी आंसर की आएगी, फिर उसके बाद दोस्तों आगे चॉइस फिलिंग के अपडेट्स रहते हैं काफ़ी डिपार्टमेंट्स के, और फिर आप लोगों की डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की लिस्ट आती है, पोस्टिंग की लिस्ट आती है। तो सभी जानकारी मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन आपको दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए लिखा है ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल एंड अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026, ठीक है। तो 2026 की दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। समूह 5 जो कि स्वास्थ्य विभाग का MP गवर्नमेंट में, ये आपका परमानेंट है दोस्तों, आपको लोगों का यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहता है और परमानेंट वैकेंसी है। देखिए आप लोग ये ना देखें कि पोस्ट कितनी है, आप लोग सिर्फ ये देखिए इंडिविजुअली, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कितनी सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए। मात्र एक ही तो सीट चाहिए, बस उसी के लिए तैयारी करना है, उसी के लिए फॉर्म भरना है, उसी के लिए प्रिपरेशन करके आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी की सीट से आपको क्या मतलब, आपके पास यदि एक सीट है तो दोस्तों आपको उस पर सिलेक्ट यहाँ पे होना है, उस लेवल की मेहनत दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी रूल बुक है, मैं डाउनलोड करके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन दोस्तों इस तरीके से रहेगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, ठीक है, इनकी तरफ से ग्रुप 5 के अंतर्गत, ठीक है, ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट, इसमें स्टाफ नर्स पैरामेडिकल स्टाफ अन्य समकक्ष पदों पे भर्ती है। इवन 12th क्लास भी पास हैं आप लोग यहाँ पे इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। काफ़ी पोस्ट दोस्तों, ठीक है, काफ़ी पोस्ट वैकेंसीज इसमें ऐड नहीं हुई है,
ठीक है, काफ़ी वैकेंसीज नई आई हैं। तो 12th वाली जो पोस्ट है उनमें अप्लाई करिए, ठीक है। 12th वाली जो पोस्ट है, जो संसाधन आपके पास अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं उनको ना गंवाएं, जो आपको मौके मिल रहे हैं उनको ना गंवाएं। 12th वाली पोस्ट से अप्लाई करिए। ये भी तो स्वास्थ्य विभाग में है, ये भी तो परमानेंट है, एमपी गवर्नमेंट में है, ठीक है। तो ऐसा ना सोचे कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी नहीं आई तो और भी वैकेंसी पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। 12th वाली पोस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है, ओपन है, आपको दोस्तों उनको भी अप्लाई करना है। और नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, आप लोग नर्सिंग की तो अप्लाई कर ही सकते हैं, 12th वाली भी करिएगा ना, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। 12th वाली भी सेलेक्ट करिए, नर्सिंग वाली भी दीजिए। लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं तो लैब टेक्नीशियन वाली भी अप्लाई करिए, 12th वाली पोस्ट भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करिए, ठीक है। तो 12th वाली सीट्स आप लोग छोड़ ही देते हैं, ठीक है, जो कि सीट्स आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए यदि 12th क्लास पास है। और आप सभी लोग 12th दोस्तों पास होंगे ही होंगे, 12th बायोलॉजी से पास होंगे ही होंगे। तो दोस्तों 12th वाली भी आप लोग सेलेक्ट करें, बाकी आपकी इच्छा है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र है, आप लोग अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। चलिए इसमें जो अगली इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 13 मार्च से और इसमें 27 मार्च तक का समय है। तो 13 से 13, 26 और एक 27, ठीक है। तो करीब करीब 13 से 14 दिन आप लोगों को मिल रहे हैं, नियर अबाउट हम लोग कह सकते हैं 13 डेज इसमें आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्म को दोस्तों अप्लाई करें और सही आप लोग फॉर्म को अप्लाई करवाइएगा, ठीक है। कहीं से भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करवाएं तो सही सही आपका दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। इसमें काफ़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, ठीक है। इसमें कैंडिडेट क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, फॉर्म भरते समय कई कई दुकान वालों को मालूम नहीं रहता है, कैंडिडेट के पास क्वालिफ़िकेशन नॉर्मल रहती है लेकिन फॉर्म संविदा से अप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में जब भी आप सेलेक्ट होते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि फॉर्म तो आपने संविदा से अप्लाई किया है तो संविदा का सर्टिफिकेट लाइए, 5 वर्ष का अनुभव लेकर आइए। फिर दोस्तों सारी मेहनत यहाँ पे धरी रह जाती है और आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, सिलेक्शन आपको नहीं मिलता है और आपकी सीट खाली चली जाती है और आपके बाद वाले कैंडिडेट को आपकी सीट दोस्तों मिल जाती है। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सेम यहाँ पे रिपीट करते हैं और हर साल ये मैं देखता हूँ, अपनी आंखों से ही देखता हूँ, फिर बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो पहले ही से ही दोस्तों आप लोग इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। सबसे मेन बात की परीक्षा की जो दिनांक है, ठीक है, तो 15 अप्रैल 15 अप्रैल, ठीक है। तो देखिए 27 मार्च को आपके लास्ट डेट हो जाएगी, ठीक है। तो करीब करीब आपके पास 16-17 दिन है, ठीक है, यहाँ से आपके पास, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए करीब करीब 17 से मात्र 18 दिन ही हैं। इसी बीच आपको जितना भी पढ़ना है, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। ये जो टाइम आपका रहता है, ठीक है, इस टाइम आप लोग ये सोचते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, ठीक है, फिर इसी में ही समय निकल जाता है। कौन सी सिटी मिल रही है, फिर उस सिटी पे पहुंचना कैसे है, ठीक है, कौन सी ट्रेन से जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर दूर मिलते हैं, आपको मालूम ही है, आप लोग काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर यही चीज़ों में काफ़ी समय निकल जाता है। तो काफ़ी कम टाइम आपको मिला है लेकिन ये वैकेंसी आ गई है तो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पढ़ने वाला भी इसी को ही एग्ज़ाम देगा, कम पढ़ने वाला भी इसी को एग्ज़ाम देगा, बिल्कुल कम पढ़ने वाला भी इसी को यहाँ पे एग्ज़ाम देगा, ठीक है। सबकी मेहनत का अलग अलग यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आकलन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों फ़ीस का पेमेंट है, तो फ़ीस का पेमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका जो भी कैटेगरी है आपकी फ़ीस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी, उतना ही चार्ज आपको दोस्तों पे करना होगा। आपका एग्ज़ाम जो भी है 15 अप्रैल को या तो फर्स्ट शिफ्ट में होगा या तो सेकंड शिफ्ट में होगा और 15 अप्रैल से प्रारंभ है, ठीक है। तो बहुत सारी पोस्ट हैं, नर्सिंग भी हैं, पैरामेडिकल भी है, लैब टेक्नीशियन भी है, ठीक है। तो बहुत सारी पोस्ट हैं, तो अलग अलग डेट्स पे पोस्ट वाइज एग्ज़ाम होंगे। तो 15 से हो सकता है 20 तारीख तक चलें, हो सकता है 22 तारीख तक चलें, ठीक है। तो जो भी है शेड्यूल में मालूम चलेगा, ये शेड्यूल जारी करेंगे, आपको एडमिट कार्ड जारी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। आपका एग्ज़ाम किसी न किसी एक शिफ्ट में आपका रहने वाला है, ये जानकारी आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। सबसे पहले दोस्तों देखिए बताना चाहता हूँ, ये जो ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट है आपका, ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। थर्ड ग्रुप यानी कि तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ये वैकेंसी है। इसमें दोस्तों आप लोगों के 100 सवाल पूछे जाते हैं, 100 में से 75 सवाल आपके टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि नर्सिंग वाले हैं तो नर्सिंग के सवाल रहेंगे 25, लैब टेक्नीशियन है तो 25 सवाल लैब टेक्नीशियन के हैं, फार्मा वाले हैं तो फार्मा के, ऐसे ऐसे करके जो भी आपकी पोस्ट है, ठीक है, टेक्नीशियंस हुए तो आपके, तो 75 सवाल दोस्तों आपके क्वालिफ़िकेशन से आपसे पूछे जाएंगे, जो आप लोगों ने पढ़ाई की है कॉलेज में, ग्रेजुएशन की है या फिर डिप्लोमा किया है, ठीक है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे
क्वालिफिकेशन प्राप्त किया। और बाकी के जो 25 सवाल जिनका किसी पर भी ध्यान नहीं जाता, जिनकी आप लोग प्रैक्टिस कभी भी नहीं करते, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, ये 6 टॉपिक से दोस्तों 25 सवाल आते हैं। तो दोनों की दोस्तों तैयारी करें, दोनों की प्रिपरेशन करें, प्रीवियस पेपर्स में ज़रूर देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस ये 25 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस पेपर्स यहाँ पे चाहिए हैं तो आप लोग मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर्स चार्जेबल रहेंगे। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। स्टाफ नर्स के मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, 2024 भर्ती के, लैब टेक्नीशियन के हैं 2024 भर्ती के, फार्मासिस्ट के हैं, ठीक है, ओटी टेक्नीशियंस के भी हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो लैब अटेंडेंट वाली जो 12th लेवल की जो पोस्ट रहती हैं तो इसके भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और एएनएम के भी हैं। तो काफ़ी पोस्ट तो इस बार यहाँ पे आई नहीं, लेकिन प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग यहाँ पे मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा हेल्पर आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ज़रूर देखें किस तरीके के क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे। लास्ट टाइम 2024 में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया था। तो नई एग्ज़ाम की एजेंसी थी, आपको मालूम भी होगा, ठीक है। नई एग्ज़ाम एजेंसी ने आपका पेपर कराया था। फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था, अब ये एग्ज़ाम सेकेंड टाइम यहाँ पे होने जा रहा है MP ग्रुप 5 का, ठीक है। बाकी पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट भी आया था 2025 में, लेकिन उसमें कुछ ही पोस्ट शामिल थी, ठीक है। लेकिन ग्रुप 5 वाला जो रिक्रूटमेंट है 2024 में आया था, अब 2026 में ये वैकेंसी आई है। तो सेकेंड टाइम दोस्तों ये पेपर होने वाला है। तो 24 वाले के जो पेपर्स हैं ये सारे मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। एज लिमिट, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं 18 से 40 साल दोस्तों उम्र आप लोगों की यहाँ पे रखी गई। और जो SC ST हैं, OBC हैं, MP गवर्नमेंट के, निगम मंडल, स्वशासी संस्थाएं, कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, सभी महिला किसी भी कैटेगरी की हो, आपको 18 से 45 साल ये आपकी दोस्तों एज की लिमिट रहेगी, ठीक है। तो 5 इयर्स का आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, जो रहेगा आपका कौन कौन सी डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे आई हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, अभी मात्र 9 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, 9 नंबर तक है, ठीक है। तो 9 डिपार्टमेंट है, 9 विभागों से ये पोस्ट आई हैं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो विदिशा का जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से डेंटल टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट। तो ये विदिशा मेडिकल कॉलेज से दोस्तों ये वैकेंसी आपके यहाँ पे आई है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे छिंदवाड़ा, तो मेडिकल कॉलेज जो है छिंदवाड़ा का, तो यहाँ से भी देख लीजिए टेक्नीशियंस की पोस्ट है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट है, डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट जैसे पद है, ड्रेसर ग्रेड 2 की पोस्ट है, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट और प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक टेक्नीशियन, ये सभी पोस्ट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे आई हैं। इसके बाद कौशल विकास संचालय, ठीक है, कौशल विकास संचालय, यहाँ से भी दोस्तों जबलपुर से ये वैकेंसी आई है। इसमें औषधि संयोजक, कंपाउंडर की पोस्ट और पट्टी बंधक, ठीक है, ड्रेसर की पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई। तो इसमें 2 या 3 पोस्टें आई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, संचालय कर्मचारी राज्य बीमा ESIC इंदौर, यहाँ से भी दोस्तों फार्मासिस्ट, ड्रेसर और स्टाफ नर्स, ठीक है, स्टाफ नर्स की भी दोस्तों इसमें पोस्ट है, ठीक है। तो ये करीब करीब आप लोगों की पोस्ट आई हैं। ESIC इंदौर इसमें शामिल की गई हैं, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और ड्रेसर। तो ये पद दोस्तों आपके जारी किए गए। अब देखिए इसमें ग्वालियर में दोस्तों जो मानसिक आरोग्यशाला है, ठीक है, यहाँ से दोस्तों फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट निकाली गई हैं। इनमें कुल मिला के 3 पद हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रतलाम, तो रतलाम का जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन। तो ये सभी पोस्ट दोस्तों रतलाम के मेडिकल कॉलेज से आपके यहाँ पे आई हैं। इसके बाद दोस्तों जो रीवा मेडिकल कॉलेज है, जिसको हम लोग कहते हैं श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, और इससे संबंधित जो मेडिकल कॉलेज है संजय गांधी हुआ, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हुआ रीवा। तो यहाँ से देखिए रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ठीक है, ये डिसेबल कैंडिडेट के लिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कैथलैब टेक्नीशियन, ठीक है, निश्चेतना, तो यहाँ पे जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है ये भी है, डायलिसिस टेक्नीशियन। ये पोस्ट दोस्तों रीवा के मेडिकल कॉलेज और इनके संबंधित चिकित्सालयों से आप लोगों के यहाँ पे निकाली गई। इसके बाद 8वें नंबर पे देखिए स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, ठीक है। तो यहाँ से कंपाउंडर और कंपाउंडर की ही इसमें आपके यहाँ पे पोस्ट है, एक पद इसमें बैकलॉग का शामिल किया गया, ठीक है। सबसे लास्ट में संचालय आयुष विभाग, तो आयुष विभाग के अंतर्गत आयुर्वेद कंपाउंडर, होम्योपैथिक कंपाउंडर और यूनानी कंपाउंडर की दोस्तों वैकेंसी आ चुकी हैं। और ये वैकेंसी दोस्तों सबसे ज़्यादा है, कंपाउंडर की 125 पोस्ट आई हैं, ठीक है। किसी भी
ये पूरे रिक्रूटमेंट में सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है आयुर्वेद कंपाउंडर की है, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए कह सकते हैं, नहीं कंपाउंडर की पोस्ट है दोस्तों, डॉक्टर्स की हम लोग यहाँ पे नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये पोस्ट है होम्योपैथी कंपाउंडर की भी है और यूनानी कंपाउंडर की भी है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट दोस्तों यहीं से इन्होंने यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट में निकाली गई। और देखिए ये जो पोस्ट आई हैं आपकी आयुर्वेद कंपाउंडर, होम्योपैथी कंपाउंडर, यूनानी कंपाउंडर, ये पोस्ट जो है 2024 की भर्ती में नहीं थी, ठीक है। और 2024 की जो एग्ज़ाम जो एजेंसी ने पेपर कराया, ठीक है, तो इनके प्रीवियस पेपर्स भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये वाले। तो फर्स्ट टाइम ही दोस्तों ये 2026 में ये एग्ज़ाम नई एग्ज़ाम एजेंसी द्वारा हो रहा है। तो सभी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल मौका सभी को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके प्रीवियस पेपर्स के पीछे ना भागें, जो भी सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा आप लोग यहाँ पे, इसका एग्ज़ाम को आप लोग यहाँ पे दीजिएगा। बाकी इसमें सभी पोस्ट का मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। सभी मैं आपको बताऊँगा, क्वालिफ़िकेशन स्टाफ नर्स की, लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट की, ठीक है। थोड़ा समय दीजिए, ये वीडियो थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो गया क्योंकि इसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की। लेकिन आपको दोस्तों ध्यान देना है कि इस बार आपको यहाँ पे सिलेक्ट होना है। आप लोग ये ज़रूर देखिएगा कि मात्र मुझे सिर्फ एक ही सीट चाहिए है सिलेक्शन के लिए, मुझे बाकी की 50 सीट से मतलब नहीं है, मुझे बाकी की 20 सीट से मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी की सीट से मुझे मतलब है ही नहीं, बस एक सीट चाहिए है, बस उसी के लिए मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, उसी के लिए तैयारी कर रहा था, ठीक है। बाकी इतने सारे एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं, ये एग्ज़ाम सेंटर्स आपको चुनने होंगे। आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत ही केयरफुली तरीके से आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करवाइएगा। कहीं से भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करवाएं, सही चीज़ों को देखकर ही आप लोग यहाँ पे फाइनल सबमिट अपना फॉर्म करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग से 25 सवाल आएंगे, ठीक है। और बाकी आपके ट्रेड से, यानी कि नर्सिंग वाले हैं तो नर्सिंग के, लैब टेक्नीशियन वाले हैं लैब टेक्नीशियन के, फार्मा वाले हैं फार्मा के, तो 75 सवाल। ये सारे जो पोस्ट है आपके डिप्लोमा ग्रेजुएशन से आपके ये 75 सवाल पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे सिलेबस भी दिया है, ठीक है। 47 नंबर का जो पेज है इस नोटिफिकेशन में, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सभी पोस्ट का सिलेबस देख लेना। और इसमें काफ़ी चीज़ें मैं आगे और भी कवर करने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इसको अपलोड होने में काफ़ी समय भी लगेगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे यही अंत करूँगा। लास्ट डेट का याद रखिएगा और लास्ट मोमेंट के भरोसे नहीं बैठना, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम आती है, फीस पेमेंट नहीं हो पाता है और फॉर्म आपका दोस्तों रह जाता है और लास्ट डेट भी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो बीच के दिनों में और शुरुआत के दिनों में ही फॉर्म आप लोग अप्लाई करवाएं, सही सही आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो भी थी दोस्तों मैंने कवर की। और देखिए प्रीवियस पेपर्स मैंने आपको बता ही दिए, 2024 भर्ती के जो लास्ट एमपी ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट था, यही पेपर्स आपके हेल्पफुल रहेंगे। ये नई एग्ज़ाम एजेंसी ने पेपर कराया था। तो स्टाफ नर्स के मेरे पास अवेलेबल हैं, लैब टेक्नीशियन के हैं, फार्मासिस्ट के हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ओटी के जो टेक्नीशियंस हैं, एएनएम की जो पोस्ट है, लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। स्टाफ नर्स वाले हैं तो स्टाफ नर्स, और लैब टेक्नीशियन वाले हैं तो लैब अटेंडेंट वाले भी, ये भी पेपर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। यदि लैब अटेंडेंट की पोस्ट सेलेक्ट करते हैं जो कि मात्र 12th बायोलॉजी से आप लोगों की यहाँ पे रहती है, ठीक है, तो ये वाली पोस्ट भी सिलेक्ट करिएगा। और ऐसी लैब टेक्नीशियन है तो आप लोग भी ये लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट पे, फार्मासिस्ट वाले हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी पोस्ट आई हैं आप लोग लैब अटेंडेंट से फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। और पेपर्स चार्जेबल रहेंगे और पूरे यूट्यूब पर सिर्फ मेरे पास ही ये पेपर्स अवेलेबल हैं, आप लोग मुझसे ले सकते हैं। और ये पेपर्स देखिए मैं तो देता नहीं हूँ, बाकी आप ही लोग बोलते हैं कि ये पेपर अरेंज करिए, तो आप ही लोगों के कहने पर ये पेपर मैंने पहले से ही अरेंज कर रखे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो पेपर्स चार्जेबल रहेंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7415543659, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है। और अब बहुत ही कम समय आपके पास बचा है, इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। इस बार सिलेक्शन लेना है तो आपको दोस्तों मेहनत करनी ही होगी। बाकी सभी को लिमिटेड टाइम मिला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिली है। इन्हीं में ही टॉपर निकलेगा, इन्हीं में ही दोस्तों वेटिंग वाला कैंडिडेट रहेगा, इन्हीं में ही कम कैंडिडेट पढ़ने वाला रहेगा, इन्हीं में ही सारा कैंडिडेट जो है पढ़ने वाला भी, यहाँ पे हर तरीके की प्रिपरेशन वाला कैंडिडेट यहाँ पे इस एग्ज़ाम को फाइट करेगा, कंपटीशन में यहाँ पे शामिल होगा। और सीट्स बहुत कम है तो कंपटीशन दोस्तों हाई रहना ही है, लेकिन उम्मीद नहीं हारनी है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि वैकेंसीज बाद में ऐड हो जाती हैं, फिर मालूम चला कि हमने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी दोस्तों आप लोग पहले से इस पे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, नज़र बनाए रखें, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि काफ़ी पोस्ट इसमें नहीं आई हैं, जैसे कि एएनएम की पोस्ट नहीं आई है, ठीक है। जब 2024 की वैकेंसी आई थी तब भी दोस्तों
जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें एएनएम की पोस्ट नहीं थी, ठीक है, एएनएम की पोस्ट नहीं थी। फिर 2 बार वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिवाइज्ड हुआ, फिर उसमें एएनएम की पोस्ट इंक्रीज़ की गई, उसमें 1000 पोस्ट यहाँ पे एएनएम की शामिल कर ली गई थी। तो मेरी उम्मीद है कि बाद में ये या फिर थोड़े समय बाद नोटिफिकेशन को संशोधित करें और वैकेंसीज़ को इसमें ऐड करें, ठीक है। और बाकी इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए होंगे, आप लोग उनको उनसे संपर्क भी करिएगा। हेल्पलाइन नंबर इसमें दिया रहता है, ठीक है। एग्जैक्टली वो किस पेज नंबर पे है तो वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। आई थिंक लास्ट पेज पर ही रहता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दिया होगा एक हेल्पलाइन नंबर, तो वहाँ से भी आप लोग पूछिए कि क्या पोस्ट इसमें और ऐड करेंगे, क्या और इसको संशोधित किया जाएगा, ठीक है, और कितना समय में, क्योंकि बहुत ही कम समय मिला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये जानकारी आप लोग चाहें तो उनसे ज़रूर पूछें। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स लोगों को वीडियो को शेयर करना, ठीक है। वीडियो को आप लोग यहाँ पे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए, तो चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।